नमो नमः छात्रगण, मैं रोहित सर और आप लोग आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पे। तो आप लोग आज जानेंगे भारतीय संस्कार पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। हमने पहले आज से एक दो दिन पहले भारतीय संस्कार पाठ का एक लेक्चरर वीडियो अपने साइट पे सेंड किया था। अगर आपने उसको पढ़ा है तो इसमें का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं VVI MCQ, तो जो कि भारतीय संस्कार पाठ से है। तो आइए देखते हैं, एक एक कर करके हम इन सबों का उत्तर जानेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो क्या हो देखेंगे इन सबों का ऑप्शन बार बार देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसका सही आंसर आएगा। देखते हैं, मरणांतरम, मरने के बाद, पानी ग्रहणम, ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। पानी ग्रहणम विवाह संस्कार के अंतर्गत। अगर आपने लेक्चरर क्लास देखा होगा तो ध्यान होगा, नहीं तो हम बताते हैं अभी। इसके बाद है जीवनस्य पूर्वम, जीवन से पूर्व, और जीवने, जीवन में। तो क्या है ना बाबू, अंत्येष्टि संस्कार मनुष्य के मरने के बाद होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मनुष्य के मरने के बाद। तो अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति? कदा मीन्स कब, भवति मीन्स होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार बच्चों मरने के बाद होता है। मनुष्य के मरने के बाद ना उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो क्या है? मरणांतरम, मरने के बाद मनुष्य का अंत्येष्टि संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कार कति भवति? संस्कार कति सन्ति? संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? अब देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है 5, पंच मीन्स होता है 5। षष्ठ, षष्ठ मीन्स होता है 6। त्रय, त्रय मीन्स होता है 3। षोडश, षोडश मीन्स होता है 16। तो बच्चों लेक्चर क्लास में हमने बताया था कि संस्कार 16 होते हैं। षोडश मीन्स होता है 16। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए ऑप्शन डी षोडश है, षोडश। तो इसका ना डी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। जन्मता पूर्व कति संस्कार भवति? जन्मता पूर्व, जन्मता पूर्व मीन्स जन्म से पूर्व, कति मीन्स कितने संस्कार, भवति मीन्स संस्कार होता है। जन्म से पूर्व मनुष्य के कितने संस्कार होते हैं? 1 में है पंचा, 2 में है चतुर्था, 3 में है षोडश और 4 में है त्रय। जन्म से पूर्व मनुष्य के 3 संस्कार होते हैं और 3 को संस्कृत में त्रया लिखते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें भी इसका सटीक आंसर होगा डी, डी में है त्रया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है संस्कार प्रायण कति विद्या संस्ति? संस्कार में प्रायण कितने विद्या होते हैं? विद्या, संस्कार में कितने भाग है? संस्कार के कितने प्रकार है? विद्या में तो भाग या प्रकार होते हैं। विद्या में तो भाग या प्रकार। चलिए ए में दिया हुआ है द्वादश, द्वादश में होता है 12, षष्ठ में होता है 6, त्रय में होता है 3 और पंचा में होता है 5। तो हमने लेक्चरर क्लास में बताया था कि संस्कार के 5 प्रकार और कुल संस्कारों की संख्या 16 है। तो देखिए पंच में होता है 5, तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा डी, पंच। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कति संस्कार भवन्ति? कति मीन्स कितने संस्कार, भवन्ति मीन्स होते हैं, भवन्ति होते हैं। पहला है पंचदशा, पंचदशा में होगा 15, पंच, पंच में होगा 5, विंशति में होगा 20 और षोडश में होगा 16। षोडश में क्या होगा? 16। तो हमने इस एक पहले भी प्रश्न बताया है जिसका उत्तर है 16, जो कि संस्कार कितने हैं? 16। और यहाँ पे भी वही प्रश्न पूछता है कि संस्कार कितने होते हैं। वहां पे पूछा था संस्कार कितने हैं और यहाँ पे पूछा है संस्कार कितने होते हैं। तो बाबू संस्कार है या होते हैं
ये दोनों का आंसर होगा 16, और 16 को संस्कृत में बोलते हैं सोडस। तो देखिए इसमें सोडस, सोडस डी आंसर है, तो इसका सही उत्तर होगा बाबू सोडस, डी आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है शैशवे कति संस्कार भवन्ति, शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? पहला है पंच, पंच मीन्स 5, दूसरा है षष्ठ, षष्ठ मीन्स 6, तीसरा है त्रय, त्रय मीन्स 3, और चौथा है षोडशा, षोडशा मीन्स 16। और हमसे पूछता है शैशव संस्कार, संस्कार के 5 को प्रकार, और 5 प्रकार में से दूसरा प्रकार होता है शैशव संस्कार, जो कि बचपन में होता है, वह होता है शैशव संस्कार। एक तो जन्म से पूर्व हो जाता है जिसे जन्म पूर्व संस्कार कहते हैं, दूसरा होता है शैशव संस्कार। और इस शैशव संस्कार में ना कुल 6 संस्कार आते हैं। शैशव संस्कार में कुल कितने संस्कार आते हैं? 6। चलिए तो इसका सही आंसर होगा षष्ठ, षष्ठ में होता है 6। शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है अक्षरारंभ कीदृश संस्कार, अक्षरारंभ कीदृश किस संस्कार में आता है? पहला अक्षरारंभ, अक्षरारंभ तो खुद एक संस्कार है, यही तो पूछता है अक्षरारंभ किस संस्कार में आता है। तो देखिए पहला है अक्षरारंभ, दूसरा है उपनयनम, तीसरा है विवाह, विवाह संस्कार ये गृहस्थ संस्कार में आता है, और एकमात्र संस्कार होता है गृहस्थ संस्कार में विवाह संस्कार, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है शिक्षा संस्कार, पढ़ाई लिखाई के संस्कार में ही बच्चे अक्षर आरंभ करते हैं, लिखना, अक्षर लिखना, अक्षर पढ़ना, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा डी, डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। समझे बच्चों? अगला प्रश्न पूछता है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन में एक कौन सा संस्कार होता है? गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ जीवन में एक कौन सा संस्कार होता है? एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन में एक कौन सा संस्कार होता है? ऑप्शन देखते हैं बारी बारी से, और फिर इस सबों का आंसर लिखेंगे, आंसर को टिक करेंगे। पहला अक्षरारंभ, ये अक्षरारंभ तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। उपनयन, ये भी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, उपनयन। अगला विवाह संस्कार, विवाह संस्कार लगता है यही होगा क्या? चलिए एक और है, इसका भी देख लेते हैं। ये शिक्षा संस्कार, इसके अंतर्गत विवाह संस्कार नहीं आता बाबू, इसके अंतर्गत विवाह संस्कार नहीं आता है, तो इसमें से मात्र एक ही उपाय है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत ही गृहस्थ जीवन में कोई काम होता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए ना विवाह करना पड़ेगा, कर लेना, क्या बात है, दिक्कत क्या है? आज न कल तो करना ही है ना, सक्सेस हो जाओ कल। क्या है तब विवाह संस्कार कब होता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद कौन सा संस्कार होता है? विवाह संस्कार, एकमात्र संस्कार है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार में बहुत से कर्मकांड होते हैं जो कि हमने लेक्चर क्लास में दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। शैक्षणिक संस्कार कति सन्ति, शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार कितने हैं? शैक्षणिका मीन्स होता है शिक्षा, संस्कार मीन्स संस्कार, शिक्षा संस्कार कितने हैं? चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं और जो सही होगा उसको टिक करेंगे। पहला है पंच, पंच मीन्स 5, षष्ठ, षष्ठ मीन्स 6, त्रय, त्रय मीन्स 3, द्वादश, द्वादश मीन्स 12। देखिए हमने जो पढ़ा है उसमें कुल संस्कारों की संख्या 16 बताया गया है, 16 बताया गया है। और शिक्षा संस्कार में ना संस्कारों की संख्या बताई गई है 5। शिक्षा संस्कार में संस्कारों की संख्या बाबू 5। तो इसमें से देखेंगे 5 कहाँ लिखा हुआ है? 5, और 5 का संस्कृत होता है पंच। ठीक से देखिएगा बाबू, पंच, पंच जो है ना वो आप ए नंबर में है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझे बाबू? ए में टिक करेंगे। और यह 5 शिक्षा संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं? 5। शिक्षा संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं? 5। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है गुरु गृह शिष्य कर्ण पालयान अध्ययनम करोति। गुरु के गृह में अर्थात गुरुकुल में, पुराने जमाने में न गुरुकुल हुआ करते थे, अभी भी बहुत जगह है लेकिन आप बहुत कम मात्रा में। तो क्या है कि बहुत जगह अभी भी शिक्षा संस्थान है जो गुरुकुल चलता है, जिसमें गुरु शिक्षक जिसे बोलते हैं
वह बच्चों को अपने यहाँ रख करके शिक्षा देते हैं, तो गुरुकुल होता है। पुराने जमाने में गुरुकुल का प्रचलन था, अब तो गुरुकुल लगभग समाप्त हो रहा है। तो क्या है कि गुरु गृह शिष्य कान पाल्यान अध्ययन करोति। गुरु गृह माने कि गुरुकुल में, गुरु के घर पर, शिष्य में शिष्य, चेला, छात्र, कान पाल्यान अध्ययन करोति, किसके पालन कर करके, किसको पालन करके के अध्ययन करते थे, किसको पालन करते थे और फिर अध्ययन करते थे, किसके नियम को पालन करते थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है अक्षरारंभ, अक्षरारंभ, समझे ना। दूसरा है शिक्षा नियमान, तीसरा है विवाह, चौथा है शिक्षा संस्कार। देखिए इसमें से आप लोग बताइए कि क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अक्षरारंभ, अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत है। विवाह संस्कार पता नहीं किस संस्कार के अंतर्गत है, आप लोगों ने पढ़ा है, लेक्चर क्लास देखा है, आप लोग गेस करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ताकि हमको विश्वास हो कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है और फिर इस MCQ VVI MCQ को भी देखा है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी आप लोग गेस कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अक्षरारंभ मीन्स होता है अक्षर लिखना सीखना, शिक्षा नियमान में शिक्षा के नियम का पालन करना। अगला है विवाह संस्कार, विवाह शादी, समझते हैं ना, मौसमों चल रहा है अभी शादी का, नवंबर दिसंबर मौसम में होता है शादी का। अगला है शिक्षा संस्कार। तो देखिए बच्चों, गुरु के गृह में बच्चे रहते हैं, शिष्य रहते हैं, छात्र रहते हैं, तो उनका मुख्य कर्तव्य होता है कि शिक्षा के नियम का पालन करे और वह शिक्षित बने, अध्ययन करे, पढ़े। तो इसमें से सही और सटीक आंसर जो होगा बाबू वह है बी, शिक्षा नियमान। शिक्षा के नियम का पालन कर करके गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। अभी भी जो गुरुकुल है उसमें मुख्य कर्तव्य होता है शिक्षा के नियमों का पालन करना और गुरु की आज्ञा को मानना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी पढ़ाया है वह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।